हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आयु आप सब अच्छे होंगे, आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे बच्चों का मैथ्स फेवरेट होता है, खासकर यूपी और बिहार वालों को हमने देखा है। मेरा भी मैथ्स फेवरेट है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मैथ्स से बहुत ज़्यादा नफरत होती है। तो दोनों टाइप के बच्चे होते हैं, लेकिन चाहे वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो या वो उससे नफरत करें, दोनों ही बच्चे ये चाहते हैं कि वो मैथ्स में अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आए, क्योंकि जब तक मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं आएगा आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ्स में कैसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है, कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ये वीडियो स्पेशली एसएससी सीजीएल 2022 के बच्चों के लिए है। बाकी और लोग भी इसमें जो हम टिप्स देंगे उससे सीख सकते हो। यहाँ आपको टोटल 10 टिप्स देने वाले हैं, और यकीन करो अगर ये 10 टिप्स आप फॉलो करोगे तो इस बार जो एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, इसमें आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। वैसे तो ये वीडियो हमने बनाया सीजीएल के बच्चों के हिसाब से, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, लेकिन जैसे बाकी जो एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे वो 10+2 वाले बच्चे हों, एमटीएस वाले हो, सीपीओ वाले हों। टिप नंबर 1, आप मैथ्स में वीक नहीं हो। ये बहुत बड़ा मिथ है और बहुत ज़्यादा डर बच्चों के अंदर भरा होता है कि यार हम तो आर्ट साइड बैकग्राउंड से हैं, हमने तो मैथ पहले पढ़ी नहीं हो, मेरा मैथ अच्छा नहीं होगा और इसीलिए हमें मैथ से डर लगता है और हम एसएससी सीजीएल के लिए नहीं बने, या फिर हम एसएससी सीजीएल में मैथ्स में स्पेशली अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे से बोलते हैं भैया मैथ्स को हटा दे, बाकी 3 सब्जेक्ट से क्या सीजीएल निकल सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखो ये डर आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। ये डर है क्यों? क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ी नहीं है, सिर्फ इसीलिए डर है। अगर आप मैथ्स को पढ़ना शुरू करोगे तो ये डर आपके अंदर से निकल जाएगा। तो ये डर तो सबसे पहले आपको निकालना ही पड़ेगा कि मैथ्स में आप वीक नहीं हो। होता क्या है ना, जो आर्ट साइड के बच्चे उन्होंने मैथ्स पहले पढ़ी नहीं है, ठीक, तो उन्हें लगता है हम इन बच्चों से पीछे हैं जो मैथ्स वाले ऑलरेडी हैं। तो आप कुछ बेसिक चीजें अगर कर लो तो आप उनके बराबर आ जाओगे, जहां से कोई भी बच्चा एसएससी की तैयारी कर सकता है। सीजीएल की मैथ ऐसी नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस हो, बिल्कुल बेसिक मैथ है। एक चीज का ध्यान रखो, अगर आप 7th 8th 9th ये 3 क्लासों की एनसीईआरटी सॉल्व करते हो मैथ्स की, सिर्फ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल करो। अगर आप इतना करते हो तो आप उन बच्चों के बराबर आ जाओगे जो ऑलरेडी साइंस साइड है, ठीक है। तो मैथ्स में ये बेसिक चीजें आप कर लो और फिर आप उन बच्चों के बराबर हो जो एसएससी की मैथ्स आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये डर अपने मन से निकाल दो। ये 3 क्लासों की 7th 8th 9th की एनसीईआरटी सॉल्व कर लो, एग्जाम्पल, बस आप बिल्कुल आपके बेसिक क्लियर हो गए और आपको कोई दिक्कत नहीं है एसएससी की मैथ्स पढ़ने में। तो ये आज से अपने दिमाग से ये भूत निकाल देना कि आप वीक हो। आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रांग हो, बस। टिप नंबर 2, हमें पढ़ना कहाँ से, शुरुआत कैसे करनी है, कितना पढ़ना, क्योंकि 2 महीने का टाइम है, ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं पढ़ना, हमें बिल्कुल लिमिटेड पढ़ना जो हमारे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर भी सन 1999 से होते चले आ रहे हैं, तो इतना करोगे उसमें बहुत सारा टाइम खर्च होगा। तो 2018 से टीसीएस आया, 2018 से लेके अब तक के एसएससी सीजीएल के जितने पेपर हुए, चाहे वो प्री के हुए हैं मेंस के हुए, हमें पता है मेंस का सिलेबस चेंज, वो पैटर्न चेंज हो गया, लेकिन फिर भी प्री और मेंस ये दोनों पेपर आपको लगाने हैं। जितना आया 18 से लेके 21 तक इतना कर लो, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्योंकि 2 महीने का टाइम है, इन 2 महीने में ये आप इजीली कर सकते हो, ज्यादा सवाल भी नहीं होंगे। टिप नंबर 3, देखो जब भी आप सवालों को करोगे तो एक चीज का ध्यान रखना, ट्रिक के पीछे नहीं भागना, आपको कंसेप्ट सीखना है। अगर एक बात जान लो, अगर आपने कोई एक ट्रिक सीखी तो उस ट्रिक से आप एक सवाल या उसके जैसा कोई दूसरा सवाल लगा सकते हो, बस। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट सीखा है तो उस कंसेप्ट से 50 सवाल और बन सकते हैं। तो ध्यान रहे, ट्रिक के पीछे नहीं भागना। अगर आपका कंसेप्ट आपने सीख लिया है और प्रैक्टिस आपकी अच्छी है तो ऑटोमेटिक आप सवाल को जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो ट्रिक के पीछे नहीं भागना, भागना है तो सिर्फ कंसेप्ट के पीछे। टिप नंबर 4, भैया आपने बता तो दिया कि हमें 2018 से लेकर 2021 तक के सवाल लगाने पर हम किस किताब से करेंगे। क्या गगन सर की नई किताब आई है वो लेनी पड़ेगी, या पिनाकल की किताब आएगी वो लेनी पड़ेगी, या मेरे पास क्लास नोट्स है या किरण की किताब है, हम किस किताब से करें। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी किताब हो जिसमें 2018 से लेके 21 तक के सवाल दे दिए, आप उससे करो, नई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी किताब आपके पास है उसमें 2018 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन ढूंढ लो, चाहे वो क्लास नोट्स मिल जाए तो भी ठीक है, या फिर कोई किताब मिल जाए। तो बाकी जो किताब आपके पास हो उसी से पढ़ाई करो, एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं। 2 महीने का टाइम है, उन्हीं किताबों से पढ़ो। बस ध्यान रहे 2018 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन मिल जाए। अच्छा, एक सवाल और आता है कि भैया मेरे पास किरण है, उसमें 2019 तक के पेपर दे रखे, तो हम क्या करें। तो 18-19 के आप किरण से कर लो, और 20 और 21 की 2 साल के जो पेपर हो गए ना, इन वो आप अलग से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आंसर की आपको मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो वो कर सकते हो। तो जरूरी नहीं किताब खरीदो, बाकी अगर आपका मन है किताब खरीदने का तो वो अलग चीज है। टिप नंबर 5, देखो मैथ्स की अगर बात करें तो जितनी ज्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप इसको ला सकते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल मैथ के देने चाहिए, जितने ज्यादा पॉसिबल हो सके। इसके अलावा प्री के मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे, अभी अगर दे रहे हो तो हफ्ते में 1 दिन मॉक टेस्ट दोगे तो आपके 25 क्वेश्चन मैथ के कवर होंगे, उससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा एक काम और ऐड करना, उसमें मेंस के मॉक
टेस्ट भी देना। तो पहले जो मेंस होता था उसमें 100 क्वेश्चन आते थे, 2 घंटे का टाइम मिलता था। अब जरा अपने दिमाग में छोटी सी बात समझाओ दिमाग को कि अगर आपने 100 सवाल 2 घंटे में कर लिए, आपकी प्रैक्टिस होगी 100 सवाल को करने की, तो अपने प्री में सिर्फ 25 सवाल आने वाले हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से 25 सवाल को कर पाओगे, आपको टाइम की भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, किसकी, सेक्शनल की, जितने पॉसिबल हो उतने देना, ठीक है। इसके अलावा मॉक टेस्ट ये भी देना, अभी हफ्ते में एक देना, बाकी जब आखिरी का महीना बचे तो डेली मॉक टेस्ट देना, एंड लास्ट में मेंस का मॉक टेस्ट भी देना मैथ का। अच्छा, मॉक टेस्ट दोगे कहाँ से, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी टेक्स्ट बुक पे, आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट दे सकते हो। इससे पहले की वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बहुत बार टेक्स्ट बुक के बारे में बताया हुआ है। टेक्स्ट बुक जो हम लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, ज़्यादातर जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न होता है, जिस हिसाब से एग्जाम फ्यूचर में पूछा जाने वाला है, लगभग उसी टाइप का पैटर्न वो लोग बनाते हैं। एंड इसके अलावा टेक्स्ट बुक आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाते हैं। हाल ही में जब टीसीएस ने एसएससी सीजीएल 2022 का जो पैटर्न चेंज किया, तो उन्होंने नए पैटर्न पर ही बहुत सारे मॉक टेस्ट निकाल दिए हैं। टेक्स्ट बुक के पासेस चलते हैं 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, और टेक्स्ट बुक का कोई भी पास आप परचेस करो तो इनके जितने भी मॉक टेस्ट हैं सारे ही आप दे सकते हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, सेक्शनल हो, एसएससी एग्जाम को या फिर दूसरे एग्जाम को, जो भी इनके पास है सारे, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, टीचिंग, जितने भी मॉक टेस्ट पॉसिबल बनाते हैं वो सारे आप दे सकते हो। इस समय टेक्स्ट बुक की सेल चल रही है, जिसमें इनका मॉक टेस्ट का जो 1 साल वाले मॉक टेस्ट का प्राइस है वो है पर डे 1 रुपये, यानी 365 रुपये। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड KV10 यूज करोगे तो ये मॉक टेस्ट 1 साल वाला आपको मिलेगा 329 रुपये का। तो अगर आपके पास मॉक टेस्ट ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हो। टिप नंबर 6, आपको कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। देखो टीसीएस जब से आया तो उन्होंने ज़्यादातर कैलकुलेटिव टाइप के सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, जैसा बैंक में पूछा जाता है, टोटली बैंक जैसा नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का लेवल पहले से काफ़ी ऊपर हो गया। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो कैलकुलेशन पर तो आपको काम करना पड़ेगा। क्या क्या काम करना, पहले तो बेसिक चीज़ें सुन लो। 1 से लेके कम से कम 20-25 तक के टेबल आपको याद होने चाहिए। 25 नहीं याद कर सकते छोड़ दो, लेकिन 20 तक के याद होने चाहिए हर हाल में। 1 से 20 स्क्वायर क्यूब की बात करें तो 1 से 30 तक क्यूब, 1 से 30 तक स्क्वायर, ये भी आपको याद होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि 27 का स्क्वायर पूछ दिया, आप सोच रहे हो क्या होता है यार, ऐसा नहीं चलेगा, उससे आपका टाइम खर्च होगा। होता क्या ना, यही छोटे छोटे टाइम जब आप बचाओगे एग्जाम में तो सवाल को जल्दी कर पाओगे। बाकी कैलकुलेशन स्पीड के लिए और क्या करना पड़ेगा, डेली 15 से 20 मिनट अपनी कैलकुलेशन पे काम करो। देखो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें सवाल पे कैलकुलेशन करोगे, वो तो करोगे, अलग से 15 मिनट दो। जैसे आप फ्री टाइम में क्या कर सकते हो, फ़ोन आपका सबका एंड्रॉयड फ़ोन होता है, ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन की ऐप डाउनलोड कर लो जिसमें कैलकुलेशन गेम्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा, आप थोड़ा छोटा मोटा गेम खेलोगे, आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। इसके अलावा जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है वो लोग क्या कर सकते हैं, रैंडम कुछ भी करें। 2 फ़ोन नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 फ़ोन नंबर को जोड़ने बैठ गए, तो रैंडम नंबर उठा के 79 में अगर 59 जोड़ दे तो क्या होगा, माइनस कर दे तो क्या होगा, ये दिमाग में सोचना है। बड़े बड़े नंबर को कॉपी पेपर में कर लो, सिंपल। जैसे 2 नंबर आपने ले लिए 799844, इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, ठीक। डिवाइड करें अगर मान लो 799 में 844 से, तो पॉइंट में कितना आंसर आएगा। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन अगर आप करोगे ना डेली बेसिस पे, तो 2 महीने में काफी अच्छी आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। टिप नंबर 7, आखिरी के 2 महीने बचे सीजीएल 22 के लिए, तो ये टिप स्पेशली सीजीएल 22 वालों के लिए है कि 2 महीने में किसी वीडियो से आप कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो वो अपने दिमाग से निकाल देना। अब आखिरी के 2 महीने में अगर किसी का कोई बैच आ जाए, स्पेशली वीडियो वाला, कि नहीं हमारा बैच लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो मत लेना। रीजन ये है ना कि 2 महीने में इम्पॉसिबल है किसी का सिलेबस कंप्लीट करना। आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो आखिरी टाइम पे नो कोर्स। टिप नंबर 8, देखो अब आखिरी टाइम है तो आप जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छा होगा। तो रिवीजन करने का बेस्ट तरीका जो हमको लगता है वो ये कि देखो आप छोटे छोटे क्विज देना स्टार्ट करो। जैसे मान लो सपोज का आपने परसेंटेज को फिनिश कर दिया, आपको लगता है परसेंटेज आपको अच्छे से आ गया, आप नया चैप्टर प्रॉफिट लॉस रेशियो या किसी दूसरे चैप्टर पर पहुंच गए, तो आपको करना क्या, आप जब नया चैप्टर स्टार्ट करिए तो पुराने चैप्टर के क्विज सॉल्व करो। 5 क्वेश्चन के, 10 क्वेश्चन के, 15 क्वेश्चन के छोटे छोटे क्विज। जैसे हमने सुबह उठे तो 1 क्विज दे लिया, शाम को 1 दे लिया, दोपहर में दे लिया, ऐसे करके तो होगा क्या ना, 10 क्वेश्चन आपने परसेंटेज के क्विज में बार बार आप दे रहे हो। क्विज के लिए ऐप सुन लो अच्छा पहले, टेक्स्ट बुक की दे सकते हो, बायजूस की ऐप है, इसके अलावा अड्डा की ऐप है, ये 3 ऐप बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप क्विज देते रहो, उससे होगा क्या ना, आपका रिवीजन होता चलेगा। मान लो 10 सवाल लगाया आपने, 8 आपको आ गए, 2 नहीं आए, आपने 2 का फटाक से पीछे सोल्यूशन देख लिया, कैसे होगा, तो आपके दिमाग में आ गया कि नहीं अच्छा ये भूल रहे थे, ऐसे होगा। तो रिवीजन के लिए क्विज बेस्ट है, तो फ्री टाइम में क्विज जरूर दो। टिप नंबर 9, आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, आपने फोकस कर लिया कि मैं 18 से लेकर 21 तक के सवाल लगाने, लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसी आएंगी
जो आपको डाइवर्ट करेंगी। वो चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, जैसे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि रैंडम आपके दोस्त आपको कोई सवाल भेज देते हैं, भैया ये सॉल्व कर दो। अब जिस सवाल का आपको यही नहीं पता कि इसका सोर्स क्या आया कहाँ से, पता चले पाषाण काल का कोई सवाल आपको दे दिया, आप उसमें फंसे पड़ो। बहुत से सवाल गलत होते हैं, लोग क्या करते हैं कॉपी पे सवाल को लिखा, फोटो खींच के भेज दिया, भैया ये सॉल्व कर दो। अब हम भाई साहब लगे पड़े 1 घंटे तक, हमें सवाल नहीं आ रहा, हम अपना टाइम बर्बाद करके जिस टाइम में हम 10-5 क्वेश्चन अच्छे लगा सकते थे, कुछ सीख सकते थे, वहाँ पे हम फालतू के एक सवाल में लगे पड़े और बाद में पता चलता है या तो सवाल गलत है या फिर कैट जैट मैट कहीं का सवाल उठा के पटक दिया किसी ने मेरे सामने, जो हमारे सिलेबस का भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से बहुत दूर रहो, उन लोगों से दूर रहो जो नेगेटिव हो, उन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहो। क्या 2 महीने बचे, अब कैसे पॉसिबल है सिलेक्शन, इस बार तो मेरा होगा नहीं, अगली बार मेहनत करेंगे, इन लोगों से दूर रहो। जो हम सोचते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे। तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहना जो आपको डाइवर्ट करें, चाहे वो गलत सवाल भेज के या आपको गलत सलाह देके। बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार आई है, 20,000 प्लस वैकेंसी होने वाली, क्या पता 22-23 तक तो इजीली पहुंची जाएंगी। ठीक है, तो उन लोगों से बहुत दूर रहो जो ये बोलेगा 40 लाख फॉर्म भरते हैं, तुम कौन से 30 मार्क खाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इन लोगों से बहुत दूर रहना। तो इग्नोर करना, इन सारी चीजों को डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है। टिप नंबर 10, आखिरी टिप, एक सिंपल सी एडवाइस है मेरी आप लोगों को कि मैथ टफ नहीं है, ये आसान है। हमने किया, बहुत सारे बच्चों ने किया, आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा करना है, ये डर निकाल देना है कि मैथ्स टफ है, ये डर आपके अंदर जो भरा हुआ है ना, इसे निकालना है और कुछ नहीं करना। जब आप सवाल करना सीख जाओगे ना, तो अपने आप आपको लगे कि नहीं ये तो बच्चों का खेल है मेरे लिए, समझ गए। जो लोग ऑलरेडी 50 में 50 ला चुके हैं या जो लाएंगे वो भी इंसान ही है। टीचर गगन सर, आदित्य सर, राकेश सर, ये मैथ के विजार्ड बोले जाते हैं। इन्हें इतना मैथ आता है कि मतलब सोते हुए भी सवाल पूछ दो ना तो बता देंगे आंसर है। तो ये लोग भी इंसान ना, इन्हें मैथ कैसे आ गई, तो आपको भी आ सकती है, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप तो अपने ऊपर भरोसा रखो, मैथ टफ नहीं है, ये आसान है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें लगता है ये जो 10 टिप हमने आपको दी है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन में। और यकीन मानो, अगर आप इन 10 टिप को फॉलो करोगे तो आप अपने स्कोर को जरूर इंप्रूव कर पाओगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी इससे पहले वाली वीडियो में हमारा एक गिव अवे चल रहा है रीजनिंग की बुक्स को लेकर, तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाकर देखो, पार्टिसिपेट करो गिव अवे में, वहाँ आप जीत सकते हो रीजनिंग की बुक्स। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।